कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे। कई पॉडकास्ट के अंदर ये कहा गया, कई एस्ट्रोलॉजर्स ने ये दावा किया है कि 2027 वो साल होगा जिस साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं रहेंगे प्रधानमंत्री। वो राष्ट्रपति बने या ना रहे वो अलग का विषय है, बट वो प्रधानमंत्री कुर्सी छोड़ देंगे। क्या आपने कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली देखी और आपको ऐसा लगा? मैंने अपने पहले भी बोला हुआ, आई कैन मेक इट वेरी, आई एम वेरी श्योर, बिल्कुल 100% है कि 2029 में बीजेपी विल कम बैक, बीजेपी ओके। आएगी और नरेंद्र मोदी जी विल बी दी प्राइम मिनिस्टर। 2027 में जो इश्यूज आएंगे जून के बाद जी। उनमें उन पे दबाव बढ़ेगा ओके। कि भाई परेशानी आएगी। ही इज ऑल्सो, ऐसी सिचुएशंस बनेंगी कि दबाव बनेगा कि मोदी जी अपनी कुर्सी नहीं, छोड़ेंगे? दबाव मेरे हिसाब से बनेगा कि भाई इंटरनल पॉलिटिशियंस प्रॉब्लम करेंगे, अच्छा। अराजकता बढ़ेगी, बाकी कंट्रीज कुछ पॉलिटिक्स प्ले करेंगे, कुछ मतलब डिसीशंस लेने पड़ेंगे, कुछ लेजिस्लेशंस आएंगे, उसके कारण दबाव बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगा। केतु होता है, उस केतु को लोग ने इतना कर दिया कि ही विल लीव और कुछ हो जाएगा। मोदी जी की हॉरोस्कोप ऐसी है कि उसमें एक ऐसा, मतलब हॉरोस्कोप के अलावा नोबडी, इनके बड़े लोगों के हॉरोस्कोप अज्यूमिंग नहीं है। आप उनके डेट, ओथ टेकिंग टाइम वगैरह वगैरह देखते हुए आई एम वेरी श्योर he will go through that period। ये जो आएगा it will be a strainful period, एक strainful period है, strain, but no question of, उनके पत्री में एक ऐसा योग है कि वो कुर्सी छोड़ेंगे अगर वो चाहें तो। अच्छा। उनको कोई कुर्सी से नहीं हटा सकता। अब वो चाहेंगे नहीं। if that is, I'm very clear, he can leave a chair कि मैं जा रहा हूँ, मैं छोड़ता हूँ। ओके। मगर उनको कुर्सी से हटा कोई नहीं सकता। अच्छा, ऐसा भी योग है उनकी कुंडली में, क्योंकि एक दो चीजें उनकी एक पर्सनैलिटी में दिखाई देती है। एक तरफ एक अच्छा लीडर जो अभी प्रधानमंत्री हैं और थ्रू आउट वो अपनी चेयर पे रहे, शपथ ले रहे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री की लेते रहे लगातार, उसके बाद प्रधानमंत्री की ले रहे हैं लगातार। क्या कोई ऐसा योग भी आता है? क्योंकि दूसरा जो पहलू उनका नजर आता है वो एक संत वाला नजर आ जाता है। जब वो किसी मंदिर में जाएं, किसी केदारनाथ गए तो गुफा में बैठकर 48 घंटे उन्होंने वहां पर मेडिटेशन किया। क्या वो योग दिखता है उनकी कुंडली के अंदर कि कभी वो, जो हम कहते हैं ना, वानप्रस्थ होगा, कि वहां पर एक इंसान सन्यासी बन जाएगा या संत वाले भेष में आ जाएगा? आपको दिखता है कि कभी वो भी दौर आएगा? देखिए, उनके हॉरोस्कोप में अगर मान लीजिए उनका साल ठीक है और डेट ठीक है, शनि और शुक्र उनके आत्मा कारक और अमात्य कारक बनते हैं। ओके। आत्मा कारक होता है सोल, शनि का, और अमात्य कारक शुक्र है। जब ये दोनों प्लैनेट्स होते हैं साथ में तो शनि कहता है काम करो, और शुक्र कभी ये नहीं कहेगा कि आप वैराग्य लो। शुक्र इज अपना शुक्राचार्य थे जी। उन्होंने मतलब किसी के अंडर, किसी की हुकूमत नहीं मानी थी। शिव जी को खुद खुश कर दिया था, शिव जी के अंदर चले गए थे, बाहर फिर निकले। तो ही वाज, तो दिस विल बी हिज थीम ऑफ लाइफ कि ही वैराग्य नहीं है, ये भी इट इज एक तरह का वैराग्य समझिए कि वर्क फॉर द कंट्री। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ जैसे ऑफ हिज टेकिंग वैराग्य, ये नहीं। एंड ही विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इन 2029। और मेरे हिसाब से 2032 की जो वॉर हो गई, जो युद्ध, जिसमें कि हिंदुस्तान हैज टू टेक अ रोल, कि किसी के साइड में आना पड़ेगा। मेरे हिसाब से मोस्ट प्रॉब्ली रशिया विल इमर्ज एज अ स्ट्रॉन्गर कंट्री, ओके, एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पावर, एक अपने आप को शक्तिवान पावर की तरह आएगी। तो मतलब इंडिया विल बी ऑन, हैज टू टेक साइड्स एक्सेट्रा। दैट पार्ट जो होगा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही करेंगे।